माँ, केशवी आपसे मिलने आई है। भेज दो उसे। जी। धोखा। आपने मेरे साथ धोखा किया, मेरे विश्वास के साथ धोखा। आप ही ने कहा था ना, चाहे जो कुछ हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर ये क्या है? आपने मेरे ही वादे पर वार किया। वाई? सच या झूठ, सही या गलत, अच्छा या बुरा, ये तय करने वाले हम कौन होते हैं? अगले ही पल में क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। तुम्हारी नजरों में जो मैंने किया है वो गलत है, लेकिन अगर तुम मेरे नजरिए से देखोगी तो तुम्हें वो सही लगेगा। इसीलिए केशवी, बात नजरों की नहीं है, बात है नजरिए की। देखिए मां, आप क्या कह रही है ना, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। साफ साफ कहिए। प्रांजल और पलक की शादी की रात दक्ष घर पहुंचा था। वो उन दोनों की शादी रोकना चाहता था। अगर वो शादी के मंडप तक पहुंच जाता तो प्रांजल और पलक की शादी नहीं होती और दक्ष, तुम्हारा दक्ष, हमेशा हमेशा के लिए पलक का हो जाता। बोलो केशवी, क्या तुम ऐसा चाहती थी? क्या तुम चाहती थी कि दक्ष पलक का हो जाए? अब बताओ, क्या मैं गलत हूं? मां जिंदगी में दो बातें कभी नहीं भूलती, अपना इरादा और अपना वादा। लेकिन मां, मैंने बहुत दिन से मेरे दक्ष को देखा नहीं है। क्या मैं सिर्फ एक बार उसे देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स केशवी, व्हाई नॉट? ताकि दक्ष को यह पता चल जाए कि उसकी किडनैपिंग में तुम्हारा भी हाथ था। डोंट बी स्टूपिड, इमोशनल फूल मत बनो केशवी। मुझ पे भरोसा रखो, जिस दिन दक्ष बाहर आएगा उसी दिन वो तुम्हारा बन जाएगा, और जिस दिन वो तुम्हारे बनने के काबिल होगा उसी दिन वो बाहर आ जाए। थैंक यू मां, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप उसे कोई नुकसान मत पहुंचाइए। टेक गुड केयर ऑफ हिम। डोंट वरी केशवी, आई विल टेक गुड केयर ऑफ। थैंक यू मां। चलते हैं। क्या बात है पलक बेटा, आज ना तुम नाश्ते के लिए आई और ना ही पूजा के लिए आई, और यहाँ अकेली उदास सी खड़ी हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा दादी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मैं जानती हूं कि दक्ष उस मां की कैद में है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही। बेटा, जितना तुम्हारे बस में था उतना तुम कर चुकी हो, और बात जब हमारे हाथ से निकल जाए ना तो उसे ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। और तुम अपनी हद और हिम्मत से ज्यादा ही कर चुकी हो। तो क्या करूं मैं दादी? अब तो मुझे दक्ष के साथ साथ प्रांजल के लिए भी डर लग रहा है, कहीं मां ने उससे भी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। भगवान इतना भी बुरा नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, वो सब ठीक कर देंगे। दादी जी ठीक कह रही है बेटा। ठीक कह रही हैं। हम हालात से लड़ सकते हैं, अपने आप से लड़ सकते हैं, लेकिन किस्मत से नहीं लड़ सकते। किस्मत से तो वो ऊपर वाला ही लड़ सकता है, जिसने खुद हमारी किस्मत लिखी है। और एक बात कहूं बेटा, मुझे और तुम्हारे पापा को तुम पर बहुत फक्र है। तुमने दक्ष को ढूंढने के लिए जो हिम्मत दिखाई है वो वाकई तारीफ के काबिल है। पर मां, मैं दक्ष को कहां ढूंढ पाई? तो क्या हुआ? तुम
तुमने कोशिश तो की ना। कम से कम दिल में ये गिला तो नहीं रहेगा ना कि तुमने दक्ष के लिए कुछ नहीं किया। और अब बाकी का सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अगर पलक कुछ दिनों के लिए घर आ जाएगी तो उसके पापा को और मुझे भी बहुत खुशी होगी। तुम्हारी माँ सही कह रही है बेटा, कुछ दिन के लिए हो आओ अपने घर। यही अच्छा रहेगा मेरे लिए। इस तरह मैं आजाद होकर दक्ष की तलाश कर पाऊंगी। यहां रहूंगी तो सब मुझे लेकर परेशान रहेंगे और मैं दक्ष के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। ठीक है मां, मैं आपके साथ चलूंगी। क्या बात है केशवी रानी, दक्ष का तो कुछ अता पता है नहीं, फिर तुम इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो? कुछ घंटे पहले करेले की तरह कड़वी नजर आ रही थी, अब मिश्री की तरह चहक रही हो। क्या बात है? रही बात पिया की, अगर घर नहीं आया है तो आ जाएगा। देव बाबू, कुछ बातें ऐसी होती है जो जताई जाती है, बताई जाती है, एंड स्पेशली उन लोगों को जिनकी नजर लगने का डर। केशवी खुश हुई, इसका मतलब जरूर उसके हाथ में कोई खजाना लगने वाला है। देव बाबू, अली बाबा के 40 चोर तुम हो, मैं नहीं। देखो, चोरों को खजाने का पता नहीं बताया जाता, वरना चोरी हो जाएगी ना। जहां तक मैं तुम्हें जानता हूँ जरूर कोई गड़बड़ है। कहीं दक्ष से मिलकर आ रही हो क्या? देव, घुमा लो फिरा लो, जितनी चाहे बातें कर लो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मैं खुश क्यों हूं। लेकिन मैं जरूर पता लगाऊं। कबीर, कुछ पता चला? तुम पहले बैठ जाओ। पलक, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे घर वाले परेशान हो जाएंगे। वो नहीं चाहते कि तुम्हारा इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट हो। उन लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें इस बारे में कुछ पता चले, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के यहाँ रहने आ गई। आई एम श्योर हमें माँ के इलीगल एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन बहुत जल्द मिल जाएगी, फिर मैं उसके अगेंस्ट एक्शन लूंगा। थैंक्स कबीर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही तुम्हें कुछ पता चलता है प्लीज मुझे फोन कर देना। यू ऑलवेज वेलकम पलक, लेकिन इस वक्त हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रांजल का वापस आना। जब तक प्रांजल वापस नहीं आएगा तब तक ये सारे के सारे सवाल बस सवाल बन के रह जाएंगे जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। प्रांजल के वापस आते ही 50% केस तो यूं ही सॉल्व हो जाएगा। लेट्स वेट फॉर प्रांजल टू कम बैक। हाँ कबीर, मुझे भी प्रांजल के आने का इंतजार है। पलक कैसी है अब? ठीक ही होगी। मिली थी मैं उससे। मैंने कहा भी था उससे कि कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने के लिए आ जाए। तो क्या कहा? देखते हैं। लो आई गई पलक से यहाँ। तुम्हारी बातें चल रही थी बेटा। देखो भाई, तुम्हारी माँ को तुम्हारी बड़ी चिंता लगी रहती है। हम सोचते हैं जब तक प्रांजल नहीं आता कुछ दिन यहाँ हमारे साथ क्यों नहीं रह जाती? हाँ पहले पापा, आपको याद है आप ही हमेशा कहा करते थे ना कि एक इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करना पड़ता है। मेरी जिंदगी का वो एक वक्त आ चुका है। प्रांजल से शादी करना मेरा अपना फैसला था और मैं ये साबित करना चाहती हूं कि मेरा ये फैसला गलत नहीं था। मामा, आप हमेशा कहा करती थी ना कि शादी दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच होती है। आज मेरा परिवार मुसीबत में है, तकलीफ में है और इस बुरे वक्त में मैं पल पल अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूं। तू ठीक कहते बेटा, शादी दो परिवारों के बीच होती है, दो परिवार को एक करती है। तुझे जहां ठीक लगे तू रहे, कोई फोर्स नहीं हमारा। बस खुश रहे। मुझे यकीन है पापा कि प्रांजल दक्ष को वापस लेकर आएगा, जरूर लेकर आएगा।
नहीं मार मार। दक्ष की फिक्र मत करना प्रांजल, वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी पत्नी कुछ जरूरत से ज्यादा ही स्मार्ट बन रही है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम कुछ वक्त तक घर मत जाओ, क्योंकि कभी कभी दूरियां मजबूरियां बन जाती हैं और मजबूरियां दुश्मन की हार। माँ, पुलिस वालों ने अब भी हमारे आश्रम पर पल पल नजर रखी हुई है। ये पुलिस वाले कुछ ज्यादा ही नजरें लगाए बैठे हैं। अब जब बात अपने आप को बचाने की आई है, तो तुम्हें मुसीबत में डालने से पहले मैं एक पल भी नहीं सोचूंगी, क्योंकि तुम मेरे लिए सिर्फ एक मोहरे हो। बेचारा प्रांजल। लीजिए। ये तस्वीरें देख रही हो? दक्ष और प्रांजल की 5वीं वर्षगांठ पर ये खिंचवाई थी तुमने। कैसे भूल सकती, याद है मुझे। पर सच बताऊं, अपने बच्चे तस्वीर में और यादों में ही अच्छे लगते हैं। सुषमा, तुम भी ना। ये दक्ष हमेशा शरारती रहा है, प्रांजल से हमेशा 2 कदम आगे भी रहा। उसे मारता पीटता। प्रांजल ने कभी फरियाद नहीं की, वो हमेशा दक्ष के हाथों से मार खाता रहा। दक्ष की मार खाता रहा और दक्ष को हमेशा दूसरों की मार से बचाता भी रहा। वक्त बदल गया, सब कुछ बदल गया, पर हमारे बेटे दक्ष और प्रांजल दोनों नहीं बदले। वक्त के साथ साथ हमारे बच्चे बदल गए, हमसे दूर चले गए। पता नहीं कहाँ होंगे वो दोनों। आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। बचपन से लेकर आज तक जब भी प्रांजल दक्ष को लेने गया है, कभी खाली हाथ नहीं लौटा। आने दो दक्ष को वापस, तो झापड़ लगाऊंगा उसे। अरे बाप हूं उसका, डांट लिया तो क्या घर छोड़कर चला जाएगा? आने दो उसे। देखिए, आप ऐसी चिंता मत कीजिए। आपको पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? हाँ हाँ पता है मुझे। डॉक्टर ने कहा है चिंता मत करो, बिजनेस के बारे में मत सोचो, आप आराम करो। ऐसे सुषमा, बिजनेस की चिंता नहीं है अब मुझे। देव ने बिजनेस को बराबर संभाल लिया है। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है, भगवान ने हमें दामाद के रूप में बेटा दे दिया। अब तुम थोड़ा आराम कर लो, हमेशा पति की सेवा करती रहती हो। हेलो, अरे मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। बार बार फोन करके दिमाग मत खराब करो मेरा। और सुनो, अब मैं तुम्हें फोन करूंगा, तुम्हें फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? किसका फोन था देव? जानू, वो डॉक्टर का फोन था, तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। भाई तुम्हारी बीवी कैसी है? मैंने कहा अब ठीक है। तुम मेरे साथ हो तो मैं ठीक ही हूं, और तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है।
घर में बाकी लोग हैं मेरा ध्यान रखने के लिए। तुम ऑफिस जाओ, क्योंकि भैया भी ऑफिस में नहीं है। ऑफिस तुम्हें संभालना है। जमाना बीवी की नौकरी करता है और मैं सालों की नौकरी करूंगा, लेकिन एक दिन सालों से नौकरी ना करवाई तो मैं भी इस घर का दामाद नहीं। कुछ कहा तुमने? ये साले, अब मेरा मतलब है जानू, सालों से तुम सोई नहीं हो, थोड़ा आराम कर लो। हमेशा सेवा करती रहती हो, चलो सो जाओ। देखिए ना मम्मा, दिया दिया नहीं जल रहा है। जलेगा बेटा, डरो मत और बुरे ख्याल दिल में मत लाना। और एक बात पलक, देखो चल गई ना, रस्मों को कभी वहम मत बनने देना। कभी कभी हमारी सोच भी सच बन जाती है, इसीलिए नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए। जल गई ना दूसरी बातें। हे गणपति पापा, अब आपको दुखहर्ता बनकर दिखाना है। प्रांजल और दक्ष की रक्षा अब आपके हाथों में है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा यकीन है कि प्रांजल दक्ष को वापस लेकर ही लौटेगा। वो नहीं आएगा। कि प्रांजल दक्ष को वापस लेकर ही लौटेगा। वो नहीं आएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूं जो सच है। यकीन नहीं आता तो पढ़ लो, तब साफ साफ लिखा है इसमें। बेटा देव, सब कुछ ठीक है ना? बिजनेस कैसे चल रहा है? बिजनेस ठीक चल रहा है पापा जी, बस ये इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन के चलते थोड़ी प्रॉब्लम तो आ रही है। हमारे कुछ ऑर्डर भी कैंसिल हो गए पापा जी, क्या कर सकते हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ ठीक नहीं होगा। जब तक प्रांजल वापिस आ नहीं जाएगा ना, तब तक कुछ ठीक होने वाला नहीं है। फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। हाँ, हमारे ये बुरे दिन जल्दी टल जाए तो ठीक है। एक बार प्रांजल दक्ष को लेकर आ जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। देव, पुलिस, आप यहाँ? सॉरी मिस्टर जागीरदार, हमारे पास प्रांजल के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। हम उन्हें गिरफ्तार करने आए।